फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया गया है। ऑप्शन 4 है, जिसमें आपको प्रश्न के बाद कुछ समय मिलेगा जिससे आप उत्तर दे सकें। ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी मदर टेरेसा, डी महात्मा ज्योतिबा फूले। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी महात्मा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योतिबा फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए। ए पिता बौद्ध, बी माता ईसाई, सी बेटा सत्यधर्मी, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ज्योतिष फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, तो पिता बौद्ध हो, माता ईसाई हो और बेटा सत्यधर्मी हो। अगला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले किसे एक दूसरे के पूरक मानते हैं थे। ए वर्ग, बी जाति, सी वर्ग और वर्ग व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। महात्मा ज्योतिबा फूले किसे एक दूसरे के पूरक मानते थे, तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले का विवाह कब हुआ था। तो सन 1830 में, सन 1820 में, सन 1840 में, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सन 1840 में। ज्योतिबा फूले का विवाह कब हुआ था, तो सन 1840 में। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने स्त्री की समानता दिलाने के लिए सबसे पहले क्या करा। ए नई विवाह विधि की रचना की, बी कन्या के लिए पाठशाला खोलना, सी सभी को समानता दिलाना, डी उपयुक्त सभी। तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चारों में से राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नई विवाह विधि की रचना की। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई कहाँ से थी। सावित्रीबाई कहाँ से थी, तो सावित्रीबाई महाराष्ट्र से थी। सावित्रीबाई कहाँ से थी, तो महाराष्ट्र से। ज्योतिबा और सावित्रीबाई को अपने मिशन को पूरा करने में कितना समय लगा, तो 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 50 वर्ष। चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में कौन सही होगा, तो 50 वर्ष। ज्योतिबा और सावित्रीबाई को अपने मिशन को पूरा करने में 50 वर्ष लगा था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी। सरोजिनी, पंडित रामाबाई, सावित्रीबाई फूले या उपयुक्त सभी। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी सावित्रीबाई फूले। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फूले जी ने सबसे पहले किसको शिक्षित किया। अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अपनी पत्नी को। स्त्री शिक्षा समर्थक ज्योतिबा फूले जी ने सबसे पहले किसको शिक्षित किया, तो अपनी पत्नी को। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि कब दी जा रही थी। 1885 में, बी 1888 में, सी 1889 में, डी 1988 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 1888 में। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई शादी के समय पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसका क्या कारण था। तो ए पिछड़ा वर्ग, बी स्कूल से मना था, सी स्त्री होना, डी सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सावित्रीबाई शादी के समय पढ़ी लिखी नहीं थी, इसका क्या कारण था, तो पिछड़ा वर्ग की थी, स्कूल में मना हुआ था और एक स्त्री थी, इसलिए वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को क्या क्या सिखाया। ए मराठी भाषा, बी फ्रेंच भाषा, सी मैथिली भाषा, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट आंसर हो जाएगा आपका मराठी भाषा। अगला प्रश्न है, शादी के समय ज्योतिबा फूले की उम्र कितनी थी। तो शादी के समय ज्योतिबा फूले की उम्र कितनी थी, तो 12 साल।
बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शादी के समय ज्योतिबा फुले की उम्र कितनी थी? तो 12 साल की थी। अगला प्रश्न है, सावित्री फुले का जन्म कब हुआ था? तो सावित्री फुले का जन्म कब हुआ था? तो सावित्री फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 3 जनवरी 1831 में। अगला प्रश्न है, पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाठशाला कब खोला गया? ए 4 जनवरी 1850 को, बी 12 जनवरी 1848 को, सी 14 जनवरी 1848 को, डी 12 फरवरी 1848 को। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1848 को। 14 जनवरी 1848 को बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाठशाला पुणे में खोला गया था। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का पिता का क्या नाम था? ज्योतिबा फुले के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीरू। ज्योतिबा फुले का पिता का नाम धर्मवीरू था। अगला प्रश्न क्या है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों में क्यों सुधार नहीं किया गया? ए सूची के बताने वाले उच्च वर्ग के थे, लोग जलते थे, इन्होंने अच्छे काम नहीं किए थे, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सूची को बताने वाले उच्च वर्ग के थे। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों में क्यों नहीं आया? तो सूची में जो बताने वाले थे वो उच्च वर्ग के थे, इसी कारण। अगला प्रश्न है, शादी के समय सावित्रीबाई की उम्र क्या थी? ए 9 साल, बी 12 साल और सी 5 साल, डी 15 साल। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, एक वीडियो बनाने में हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, तब जाकर आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।